बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया में बसने वाले मज़लूम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है उसके ऊपर। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पिछले 10 साल से इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, यानी बीजेपी ने हुकूमत बनाई हुई है, जिसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, जिसका यानी नाम ही मशहूर है गुजरात का कासाई। यानी गुजरात में उसने मुसलमानों को कत्लेआम करवाया था, मुसलमानों के घरों को ख़त्म करवाया था, मुसलमानों के बच्चों को उठाया था, उसने मुसलमान औरतों के साथ रेप करवाया था, उनकी इज़्ज़तें लूटी गई थी। फिर उसके साथ साथ ये वही नरेंद्र मोदी है और ये वही बीजेपी है जो बाबरी मस्जिद जिन्होंने शहीद करवाया था। बाबरी मस्जिद को चेंज करके यानी इस वक्त जो राम मंदिर बना रहे हैं या बना हुआ है उसके यानी ये वही शख्स हैं जो कट्टर हिंदू हैं। वो किसी भी तरह से यानी मुसलमान का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। वो मुसलमान को किसी भी तरह से, मुसलमान को तो छोड़ें, वो सिख को बर्दाश्त नहीं करते, ईसाई को बर्दाश्त नहीं करते। ईसाई सिख तो दूर की बात है, जो खुद हिंदू हैं, जो निचले ज़ात के जो दलित हैं, उन दलितों पर हमले होते हैं। नागासाकी या नागालैंड पता नहीं कौन सा सूबा है उनका, वहाँ हज़ारों घर यानी इनके दलितों के तबाह किए गए, उनके बच्चों को मारा गया, उनके नौजवानों को मारा गया कि भाई आप हमारे मंदिरों में नहीं आ सकते, आप हमारे इलाकों में नहीं आ सकते, आप निचले ज़ात के हो, आप कम ज़ात हो। लेकिन उनके साथ जुल्म का वो यानी सिलसिला वहाँ रुक गया। मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले होते हैं, कभी मुसलमानों की ईदगाहों पर हमले होते हैं, कभी मुसलमानों की बेटियां उठाई जाती हैं, कभी मुसलमानों को नमाज से रोका जाता है, कभी मुसलमानों की मस्जिदें बंद की जाती हैं, कभी मुसलमानों का रास्ता रोका जाता है, कभी ईदगाहों में आकर ईद पढ़ने नहीं दिया जाता। कई मुसलमान नमाज़ पढ़ने लगते हैं, फिर हिंदू आकर वो अपना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ का बहाना करके, शरशोर करके उनका नमाज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुसलमानों ने उनको हर तरह से बर्दाश्त किया। इस इतनी जुल्म के बावजूद मुसलमान खामोश रहे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यह सिर्फ यही नहीं किया कि मुसलमानों को तंग किया, मुसलमानों को परेशान किया, लेकिन मुसलमानों का खून भी बहाया। अभी आप हरियाणा में कोई यानी 1-2 दिन हो गए हैं, या इसको 10 से 15 दिन ही आप सोचें, या महीने की बात है, महीना भी नहीं हुआ उनको। हरियाणा में एक मौलवी साहब थे, उनको नाक कत्ल किया गया। उनके घर जाकर उनके इलाके में उनके मस्जिद के बाहर उन्हें यानी मारा गया। एक पता नहीं कौन है हिंदू उनका, उसे वो पहले से उनको बोला हुआ था हम आपके घर में आएंगे, आपको मारेंगे, आपका मस्जिद गिरा देंगे, जिसके वजह से मुसलमान पहले ही जमा हो गए। उनको डर था कि ये वाकई आएंगे और हमारे साथ जुल्म होगा, क्योंकि पुलिस भी, ये जो बजरंग दल के कारकुन हैं, जो आरएसएस के गुंडे हैं, ये पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट मुसलमानों की नहीं उठा रही थी। हालांकि मुसलमानों ने उनको बोला हुआ था, नाजायज़ तरीके से उन्होंने हमको धमकी दिया है, वो हमारी मस्जिदें गिराएंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे। लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और वो आकर मुसलमान पर उन्होंने हमला कर दिया, हथियारों से लेस आए। लेकिन मुसलमानों ने पथराव करके यानी कुछ नुकसान फिर उनका भी हुआ। मस्जिद का पेश इमाम शहीद हुआ। उसके साथ और भी एक वाक़या यानी बहुत मशहूर है। ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोलियां मारी गई। उसका वजह कोई और भी नहीं बताया जाता। वजह सिर्फ ये मामूली है कि उनको बोला गया कि भाई आप वोट किसको देंगे, तो उन्होंने बोला हम किसी को भी दें, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जिसके ऊपर उनका भी कत्ल किया गया। तो मेरे ख्याल में जो कश्मीर से कत्लेआम शुरू हुआ, अब वो इंडिया में फैल गया। जो कश्मीरियों के साथ वैसे भी जुल्म हो रहा है, तो मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, नहीं सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तवज्जो देनी चाहिए इंडिया की इस मज़लूम मुसलमानों की हालत पर, ताकि किसी न किसी तरह से इस जालिम हुकूमत को रोका जाए। और इंडिया की जो आवाम है उनसे भी हम अपील करते हैं कि आप इस तरह के गंदे जहन बंदों को, चाहे वो हिंदू हैं या सिख हैं, मुसलमान हैं, सबको अपील करते हैं, अब इलेक्शन नज़दीक हैं, आप इस तरह के बंदों को उठाकर बाहर मुल्क से यानी इलेक्शन में
इस गवर्नमेंट प्रोसेस से बाहर निकाल दें ताकि मुल्क में अमन हो, सब इज़्ज़त से रहें।